केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश जो जारी किए हैं, लागू की बात की है, ये अध्यादेश किसान हितैषी हैं और हमारा जो आड़ती है मंडी में उसके हित में है। ये इसमें किसान का कोई भी नुकसान नहीं है, ना हमारे आड़ती भाई का कोई नुकसान है। इसकी जो है ना एक असलियत क्या है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भारतीय किसान यूनियन है उसके पास भी कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल जो है ना बड़े बड़े किसान को जो है ना गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश संगठन की तरफ से जो है आज पत्रकार वार्ता की शुरुआत की है यहाँ, उसके नाते मैं पेहवा के अंदर आया था। इसमें हमारे जो 3 अध्यादेश हैं उसमें हमारा जो फार्मर प्रोड्यूस है और उसका ट्रेड एंड कॉमर्स है, दूसरा फार्मर की हमारी जो है उसकी एम्पावरमेंट, उसकी प्रोटेक्शन, संवर्धन कैसे हो, तीसरा अध्यादेश हमारा जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ये सारे में मामला कुल मिलाकर के है किसान को और छूट देने का काम किया। वो इंटर स्टेट और अपने विद इन द स्टेट कहीं भी जाकर के सेल परचेज कर सकता है अपनी फसल की, और उसके लिए कहीं भी किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और हमारा जो अगर सोसाइटी बना करके भी अगर कोई जो है ना खरीदने का काम करता है उसको भी किसी प्रकार की पैन नंबर की किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि आड़ती भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी एमएसपी पे हमारे किसान की यील्ड जो है ना प्रोड्यूस बिकेगा वो मंडी में ही बिकेगा। जो व्यवस्था चल रही है, जैसे मैंने कहा है हमारा जो लगभग 630 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है, लगभग 569 लाख के करीब जो है ना धान की खरीद हुई है, लगभग जो है ना 2000 क्विंटल चने की खरीद हुई है, 1.15 सूरजमुखी की खरीद हुई है। तो ये सारी की सारी एमएसपी भी जो हमारे जो उपज है किसान प्रोड्यूस है वो ज्यों का त्यों जो है मंडी के अंदर जो है ना खरीदा जाए। इसलिए किसान जो हमारा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की, बल्कि जो आड़ती भाई हैं उनके लिए भी और चीज़ें, उनको भी और ऐसे जैसे सेब मार्केट, मसाला मार्केट, ऐसी जो है ना जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर के, और हम आगे मंडी क्षेत्र को भी बढ़ाना हम लोग जो है ना ये स्कीम के अंदर है। उसमें कई लोग ये बोलते हैं भी जैसे केंद्र नहीं खरीदेगा, जैसे एफसीआई बंद हो जाएगी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा पीडीएस सिस्टम के तहत जो हमारा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल बिकता है, तो एफसीआई ज्यों का त्यों किसान की जो है फसल खरीदने का काम करे। भाई जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, जो अनुबंध है किसी व्यापारी के साथ, उसमें भी ये कहते हैं भी तो अगर किसान का अगर अनुबंध हो गया, इसकी ज़मीन गिरवी हो जाएगी, तो ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई गिरवी नहीं है। किसान की ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये भी वो जो है ना, क्योंकि विपक्ष के पास कोई वो बहकाने का काम करते हैं, और जो किसी प्रकार का कोई अगर जोखिम है, जोखिम भी वो उठाएगा। किसान की ज़मीन का उसकी मलिकियत उसके नाम रहेगी। तो इसलिए अध्यादेश हमारे जहाँ किसान के लिए लाभदायक है और उसी प्रकार से आड़तियों के लिए लाभदायक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भारतीय किसान यूनियन, हम लोग अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, ये भी 15 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे, काले झंडे लगाने का काम करें। मैं कह सकता हूँ अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस भारत माता को जो है ना जंजीरों से जो है ना छुड़ाने के लिए, अपने हिंदुस्तान के कितने नौजवान हैं, कहीं साहबजादे की बात करो, खुदीराम बोस की बात करो, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि ऐसे जो है ना वीर हकीकत राय, तो उन लोगों ने, कहीं लाला लाजपत राय, ऐसे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हंसते हंसते फांसी के बंदे को चूमा है। तो ये आज़ादी कैसे मिली है? ये आज़ादी तो जश्न मनाने का दिन है। तो ऐसे दिवस को ऐसा काला पट्टी लगा करके विरोध करने की बात नहीं। अपने पास 365 दिन में से और दिन बहुत हैं, लेकिन ऐसे दिन को काला दिवस मनाना, ये इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। और सभी किसान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूँ, उनके बहकावे में ना आए। उनकी जो फसल है ज्यों की त्यों, जैसे मंडी में एमएसपी बिकती थी वैसी की वैसी बिकेगी। और ये किसान यूनियन के लोग, ये विपक्ष के लोग, हमारे जो नौजवान जो शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनकी शहादत का अपमान करने का काम ना करें।